2 स्टील रोड्स एंड एल्यूमिनियम रोड ऑफ इक्वल लेंथ एल नोड। देखो सबकी लेंथ शुरू में बराबर है, ये एल नोड, ये भी एल नोड और ये भी एल नोड, ठीक है। एंड इक्वल क्रॉस सेक्शनल एरिया, इक्वल क्रॉस सेक्शन है, और जॉइंट डिजिटली एट देयर एंड्स एज इन द फिगर। यहाँ पे ऐसा सोचो कि सपोर्ट लगा दिया गया है कैसे, ये पता क्या, अगर लेंथ बढ़ेगी तो इकट्ठे बढ़ेगी, घटेगी तो इकट्ठे घटेगी, ना तो किसी की नहीं बढ़ती। ऐसा नहीं होगा एक की लेंथ ज़्यादा बढ़ गई कि कम बढ़ गई, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक की लेंथ ज़्यादा बढ़ गई, मतलब सपोज टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ने से मान लो स्टील तो बढ़ना था 4 सेंटीमीटर और एल्यूमिनियम को मान लो बढ़ना है 2 सेंटीमीटर, तो ऐसा नहीं है कि ये 4 बढ़ जाएगा ये 2 बढ़ जाएगा। पता है क्या होगा, ये तो कहेगा मैं तो 2 ही बढ़ूंगा, ये क्या करना भाई मैं तो 4 बढ़ूंगा, तो कुछ बीच का हो जाएगा। मतलब जो लेंथ बढ़ेगी ना इसके अंदर, इनको फ्री छोड़ दिया, ऐसा नहीं स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। ये जो स्पोर्ट्स है ना रिजिड नहीं है, ये स्पोर्ट्स रिजिड नहीं है। मेरा मतलब ये है कि ये बढ़ेंगे तो इकट्ठे बढ़ेंगे, आपस में जोड़ दिया गया, कोई दीवार नहीं लगा रखी यहाँ पे, यहाँ पे कोई दीवार नहीं है, दीवार नहीं है, ये आपस में जोड़ दिए। जो किनारे ना किनारे ये एक दूसरे से मतलब लेंथ इकट्ठे बढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि बढ़ नहीं सकते। मतलब वो जो पहले एक जो क्वेश्चन है वो तो ऐसा होता है कि ये दीवार है, यहाँ बीच में एक रोड लगा दी और यहाँ पर एक दीवार और लगा दी, ये दीवार ही नहीं हिल सकती इधर से, तो रोड भी नहीं लेंथ बढ़ सकती। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें तीनों की लेंथ बढ़ सकती है, ठीक है ना। लेकिन हाँ बढ़ेगी इकट्ठे ही, लेंथ बराबर बढ़ेगी, एक ज़्यादा बढ़ना चाहेगा एक कम बढ़ना चाहेगा, ठीक है ना। तो लेकिन फिर भी क्या होगा, बराबर बढ़ेंगे। जैसे ये 4 सेंटीमीटर बढ़ना चाह रहा है, ये 2 सेंटीमीटर बढ़ना चाह रहा है, तो उसका 3 सेंटीमीटर बढ़े, उसका 3.5 सेंटीमीटर बढ़े, तो उसका 2.5 सेंटीमीटर बढ़े। समझ आ गई बात आपको। अच्छा अब सुनो, पहले अच्छा ये पहले इसका टेम्परेचर पूरे सिस्टम का कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है, पूरे सिस्टम का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। अच्छा अब एक बात बताओ, बाद में कितना कर दिया, रेज टू थीटा, मतलब रेज टू थीटा मतलब थीटा कर दिया, ठीक है ना, थीटा कर दिया, थीटा डिग्री सेल्सियस कर दिया, ठीक है ना। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ एल्यूमिनियम का तो अल्फा ए है और इसका अल्फा एस है, इसका तो अल्फा एस है, और उससे क्या होता है यहाँ पे अल्फा ए है, और यंग्स मॉडुलस है वाई ए, एल्यूमिनियम क्या यहाँ पे वाई ए, और उससे क्या हो जाएगा यहाँ पे ये वाई एस हो जाएगा, इसका यंग्स मॉडुलस दे दिया, अल्फा दे दिया। अब आपसे ये पूछा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ सिस्टम, फाइनल लेंथ कितनी हो जाएगी, सुनो अब फाइनल लेंथ मान लो एल थीटा हो जाएगी। पहले थी इसकी लेंथ कितनी थी, पहले एल नोट थी, पहले एल नोट से चेंज होगी कितनी हो जाएगी यहाँ पे एल थीटा, ये हो जानी है। एक काम करो, इसमें इस क्वेश्चन में एक ना नई बात दिमाग में एक फॉर्मूला सेट करना पड़ेगा आपको। फॉर्मूला ये होता है कि देखो, फॉर्मूला ये होता है कि जैसे कि जो स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन जो होता है वो क्या होता है बताओ, स्ट्रेन होता है स्ट्रेस अपॉन में वाई, ये होता है। अगर यहाँ पे बस थोड़ा चीज, ये तो पहले से पता था हमें, यहाँ लिखो टोटल स्ट्रेन, अगर टोटल स्ट्रेन होगा यहाँ पे टोटल स्ट्रेस, ऐसा क्वेश्चन है टोटल स्ट्रेस बाय टोटल वाई, टोटल स्ट्रेस बाय टोटल वाई, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा सोचो आपने पहले इसकी लेंथ बढ़ने दी, अलग अलग कर दो तीनों को, एक बार तीनों को अलग अलग कर दिया, अलग अलग करके टेम्परेचर एल नोट से टेम्परेचर जो है 0 से थीटा कर दिया, अलग अलग करके, पहले अलग अलग किया, फिर टेम्परेचर क्या कर दिया सभी का 0 से थीटा, फिर कंप्रेस कर दिया एल नोट तक ही, एल नोट तक कंप्रेस कर दिया हर एक को इंडिविजुअली। एक बार ऐसा सोचो, तो एक बात बताओ, अगर ऐसा सोचोगे तो इसके अंदर जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो हो जाएगा इसके अंदर। फॉर्मूला क्या था, वाई अल्फा डेल्टा टी, वाई अल्फा डेल्टा टी होता है। इसका वाई कितना है यहाँ पे वाई एस अल्फा एस इंटू डेल्टा टी का थीटा यहाँ पे। अच्छा इसका कितना है, इसका भी वही होगा सेम, ट्वाइस कर दो इसी का, सेम ही होगा। और इसका बताओ एल्यूमिनियम कितना होगा यहाँ पे वाई ए अल्फा ए थीटा, अल्फा ए इंटू पे थीटा आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसके अंदर यहाँ पे डिवाइड पे टोटल वाई करोगे आप, टोटल वाई कितना हो जाएगा यहाँ पे, टोटल वाई ऐड करना है सीधा सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर, इसका कितना हो जाएगा बताओ 2 इंटू वाई एस प्लस में वाई, ये आएगा आपके पास, ये वाई आ जाएगा, ये आपके पास टोटल स्ट्रेन आ गया डेवलप है, टोटल स्ट्रेन जो है ना उसकी वैल्यू आ गया आपके पास, ठीक है ना। ये आपके पास टोटल स्ट्रेन डेवलप हो गया। अब एक बात बताओ, ये टोटल स्ट्रेन आपके पास डेवलप हुआ इतना ज़्यादा, इतना सारा। अब इसको सोल्व करना है, सुनो स्ट्रेन का वैसे फॉर्मूला क्या होता है, मान लो
इसकी जो लेंथ है ना वो हो जाएगी बाद में एल थीटा हो जाएगी। तो इंक्रीज इन लेंथ कितना हुआ यहाँ पे एल थीटा, माइनस में कितना था, ये तो चेंज इन लेंथ आ गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ कितनी यहाँ पे एल नोट। जब आप इसको सोल्व करोगे एल नोट को इधर ले जाओ आप, फिर सोल्व करके यहाँ से इस इक्वेशन से एल थीटा निकल के आएगा। जब आप सोल्व करोगे तो इसको यहाँ से सोल्व करके एल थीटा आ जाएगा, कर लोगे आप इसको, आंसर मैच कर जाएगा आपका।